हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वॉरेन बफेट के द्वारा दिए गए सफलता के 10 सूत्र। तो सबसे पहले मैं आपको वॉरेन बफेट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। वॉरेन बफेट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पूरी दुनिया के शेयर बाजारों के निवेशक अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में उनके जितनी सफलता किसी ने भी हासिल नहीं की है। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट या निवेश की शुरुआत 11 साल की उम्र में ही कर दी थी और सबसे पहले उन्होंने सिटीज सर्विसेज के 3 शेयर खरीदे थे। वॉरेन बफेट अमेरिका के ओमाहा में रहते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वीडियो में बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वॉरेन बफेट द्वारा दिया गया पहला सफलता का सूत्र। सबसे पहले वॉरेन बफेट कहते हैं कि मुझे हमेशा से ही पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि मैंने 1 मिनट के लिए भी इस बात पर शक किया होगा। तो वॉरेन बफेट का ये सूत्र हमें समझाता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और कभी भी अपनी उस क्षमताओं पर और सोच पर शक नहीं करना चाहिए। जो भी आप एक टारगेट बना लें उसको अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरे सूत्र में वॉरेन बफेट कहते हैं साख बनाने में यानी कि गुडविल बनाने में या फिर अच्छी रेपुटेशन बनाने में 20 साल का समय लगता है और उसे खोने में बस 5 मिनट ही काफ़ी होते हैं। अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो आप सभी चीज़ों को अलग तरीके से करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई बहुत ही फेमस आदमी होता है और किसी पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते उसे बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन उसकी गुडविल या ख्याति एकदम से ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए जब आप सफलता के पथ पर होते हैं या फिर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी होती है तो हमेशा ईमानदारी का साथ बनाए रखना होता है, तभी आप चीज़ों को सोच समझकर और अच्छी तरीके से कर पाते हैं। सफलता के इस सूत्र में वॉरेन बफेट कहते हैं कि खुद से बेहतर लोगों के साथ समय बिताना अच्छा होता है। ऐसे सहयोगी बनाएं जिनका व्यवहार आपसे बेहतर हो और आप उस दिशा में बढ़ते जाएंगे। इस सफलता के सूत्र का मतलब है कि आप जिस भी कम्युनिटी या जिस भी संगति में रहें अपने से बेहतर लोगों के साथ रहें, ऐसा आप कोशिश करें जिससे कि आप उनसे अच्छाइयाँ सीख भी सकते हैं। और यह कहा भी गया है यदि आप 5 करोड़पति लोग आपके दोस्त हैं तो 6ठे करोड़पति आप अपने आप ही बन जाएंगे। और इसका कारण यह है कि आपकी कम्युनिटी आपके साथ आपको भी इम्प्रूव कराती है। वॉरेन बफेट इस सूत्र में कहते हैं कि सिर्फ वही खरीदिए जिससे आप खुशी से आने वाले 10 सालों की अवधि तक होल्ड कर सकें। इस सूत्र का मतलब है वॉरेन बफेट कहते हैं कि शेयर बाजार में आप केवल उसी शेयर को खरीदिए जिसको आप कम से कम 10 साल तक होल्ड करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप किसी शेयर को खरीदते समय यह सोचते हैं कि मैं इसको 10 साल तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हो सकता है कि वो शेयर आपको लॉस दे जाए। सफलता के इस 5वें सूत्र में वॉरेन बफेट कहते हैं कभी भी किसी एक इनकम के स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमेशा दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करते रहें। इस बात का मतलब है कि आपको केवल एक ही इनकम के सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसे केवल बिजनेस पे ही डिपेंड नहीं रहना, या फिर कोई सैलरी एम्प्लॉय है और सैलरी पे ही निर्भर रहता है, क्योंकि अगर वो इनकम का सोर्स उसका ख़त्म हो गया तो फिर जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो भी आप व्यापार करते हैं या सैलरी प्राप्त करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ निकाल कर निवेश करते रहें और दूसरी आय का स्रोत भी बना लें। सफलता के इस सूत्र में वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं कभी शेयर बाजार से पैसा बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस विचारधारा के साथ शेयर खरीदता हूं कि
शेयर बाजार अगले ही दिन बंद हो जाएगा और आने वाले 5 सालों तक नहीं खुलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको जब भी इन्वेस्ट करना हो शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इसीलिए आपको निवेश करने के बाद कम से कम 5 साल तक इंतज़ार करना चाहिए और जब भी प्रॉफिट आए उसको बुक करके आगे बढ़ जाना चाहिए। सफलता के इस सूत्र में वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब तक आप खुद के स्टॉक को 50% तक गिरा हुआ नहीं देखते तब तक आप कभी भी स्टॉक मार्केट में आ ही नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि यदि आपने किसी शेयर में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और कुछ समय बाद उसकी वैल्यू 5,000 रुपये रह गई है, तब आप मार्केट को और अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसी एनालिसिस की वजह से आप स्टॉक मार्केट को भी अच्छे से समझ पाएंगे। वॉरेन बफेट इस सूत्र में कहते हैं, ईमानदारी एक बहुत ही महंगा उपहार है, इसकी घटिया लोगों से उम्मीद मत करो। जैसा कि आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे उधार ले लेता है और समय पर नहीं लौटाता और लेते समय कहता है कि 4 दिन में या 5 दिन में लौटा दूंगा। तब आपको समझ जाना चाहिए कि यह व्यक्ति बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और उससे ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसीलिए हम सभी को हर किसी से ईमानदारी की उम्मीद करनी नहीं चाहिए। वॉरेन बफेट का 9th ये जो सूत्र है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन सभी चीज़ों को बेचना पड़ जाएगा जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सूत्र का मतलब है कि आपको जो खर्च करना है बहुत ही सोच समझकर कीजिए, क्योंकि सभी के पास पैसे और साधन लिमिटेड है। यदि आप अपना पैसा किसी ऐसे साधन पर खर्च कर देंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो समय आने पर जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वॉरेन बफेट अपने इस सूत्र में कहते हैं, हमेशा एक टोकरी में अपने सभी अंडे मत रखिए। इस सूत्र का मतलब है एक इन्वेस्टर को कभी भी अपना सारा पैसा किसी भी एक ही शेयर में नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्टर को अपना पैसा सभी तरीके के स्टॉक्स में लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा पैसा आपने एक ही कंपनी में लगा दिया। हर एक इन्वेस्टर को चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग कंपनी में और अलग अलग सेगमेंट में लगाए। अन्यथा होगा क्या, अगर किसी एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा रखा है और वो कंपनी किसी कारण की वजह से डूब गई तो एक ही बार में इन्वेस्टर का पूरा ही पैसा ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। जो इस चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ।